ये कहानी है जोयुन की, जो खुद एक हाई स्कूल स्टूडेंट होने के बावजूद पूरे बुसान के हाई स्कूल्स पर राज करता था। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो अपनी सारी यादें भूल जाता है और दूसरे शहर में जाकर एक नर्ड की तरह रहने लगता है। कहानी की शुरुआत जो यून को दिखाते हुए होती है। यही हमारा प्रोटैगनिस्ट है। वो फूलों की फोटोज ले रहा होता है और कहता है ये फोटोज ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी, शायद उसको कोई बीमारी है। एक स्कूल के बाहर स्टूडेंट मजे से बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। जो यून, जो हाल ही में सियोल से ट्रांसफर हुआ है, अपनी मॉम से कहता है ये बुसान से अलग नहीं है। वो कुछ और फोटोज लेता है और गलती से एक लड़की की भी ले लेता है फोटो। उस फोटो का एंगल उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इतने में ही उसकी मॉम कहती है बेटा जल्दी करो, तुम्हारा ट्रांसफर प्रोसेस खत्म करके बाद में मुझे बुसान भी जाना है। फिर हमें जो यून की क्लास दिखाई जाती है। टीचर क्लास को शांत करता है और जो यून से कहता है अपना इंट्रोडक्शन दो। लेकिन जो यून बहुत ज्यादा नर्वस होता है। टीचर उससे कहता है घबराओ मत और अपना इंट्रोडक्शन दो। वो कहता है मेरा नाम जो यून है और आप सबसे मिलके खुशी हुई। लेकिन वो उसने इतना धीरे कहा होता है कि कोई भी उसको सुन नहीं पाता और सब उसकी पर्सनैलिटी और उसके नाम को लेकर उसका मजाक बना रहे होते हैं। वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। टीचर कहता है जाओ अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाओ। वो अपने डेस्क मेट को देखता है। ये वही लड़की थी जिसकी उसने गलती से ली थी फोटो। वो उस लड़की को देख रहा होता है। इतने में वो लड़की कहती है तू क्या देख रहा है साले। ये सुन के जो यून सोचता है शायद ये कोई बुली है। उसको लगता था वो अपने डेस्क मेट से आसानी से दोस्ती कर लेगा क्योंकि उसने ये एक यूट्यूब वीडियो में देखा था। लेकिन ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। लेकिन ये लड़की बहुत देर से सिर्फ पढ़ाई कर रही है, शायद ये कोई बुली ना हो। फिर जो यून की मुलाकात दो लड़कों से होती है, जो योंग एंड किम सुंग हो। वो दोनों जो यून से बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो कहते हैं उस बंदी के पास बैठना आसान नहीं है, वो हमेशा रूड ही रहती है, तो उसको इग्नोर करना ही बेटर होगा। जो यूं सोचता है वो उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके साथ कैफेटेरिया चला जाता है क्योंकि वो फ्रेंड्स बनाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। जो यंग उसकी हाइट देख के सरप्राइज हो जाता है और पूछता है क्या तुम बुसान में वर्कआउट करते थे। जो यून मना करता है लेकिन फिर भी वो उसकी फिजिक की तारीफ करते रहते हैं। खाने के दौरान वो बुसान की लाइफस्टाइल और यहाँ ट्रांसफर क्यों लिया इस बारे में पूछते हैं। इस सवाल से वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, झूठ बोलता है मैं यहाँ अपने फादर की जॉब की वजह से आया हूँ, लेकिन असल में वो यहाँ अपने पास्ट इंसिडेंट की वजह से आया होता है। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ जो यून एक हॉस्पिटल में उठता है। उसको बहुत चोट आई थी और वो बहुत कंफ्यूज भी था। वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि वो कहाँ है। उसके पेरेंट्स घबराते हुए पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ भी याद है। जो यून कंफ्यूजन में अपने पापा से पूछता है वो कितने साल का है। इससे हमें पता चलता है उसकी याददाश्त चली गई है। एक एक्सीडेंट की वजह से वो अपने किंडरगार्टन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज भूल जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। जो यून पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। उसको ये भी समझ नहीं आता उसकी किताबों में लिखा क्या है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा था वो बहुत होशियार स्टूडेंट है। इससे लगता है उसकी सारी नॉलेज भी चली गई है। फिर पीई के दौरान जब सारे स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जो यून के पास बॉल आती है और वो सारे स्टूडेंट के बीच से दौड़ता हुआ एक कमाल का गोल करता है। उसकी पूरी क्लास ही ये देख के चौंक जाती है और उससे सवाल पूछती है तुम बहुत कमाल के खिलाड़ी हो, तुमने ऐसा खेलना कहाँ से सीखा। जो यून खुद भी सरप्राइज होता है। उसके पेरेंट्स ने कहा था वो एक किताबी कीड़ा है, लेकिन उसकी बॉडी ऐसे मूव कर रही थी जैसे वो कोई एथलीट हो। सारे स्टूडेंट से उसकी तारीफ सुनने के बाद जो यून को लगता है वो एक स्मूथ स्कूल लाइफ जी पाएगा। फिर हमें कुछ दिन पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी मॉम कहती है क्या घर को देख के तुम्हें कुछ याद आया। जो यून कहता है माफ कीजिए कुछ भी याद नहीं आया। फिर उसकी मॉम कहती है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मेमोरीज धीरे धीरे वापस आ ही जाएंगी। फिर वो उसको उसका रूम दिखाती है जो पूरा किताबों से भरा हुआ था। उसकी मॉम कहती है तुमको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और वो उसको उसकी कुछ ट्रॉफीज भी दिखाती है। जो यूं शॉक होता है, उसको बिल्कुल भी याद नहीं था ये सब क्या है। इतने में उसकी मॉम रोते हुए बाहर चली जाती है।
उसके फादर कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, वो बस तुम्हारी मेमोरीज जाने की वजह से थोड़ी परेशान है। फिर उसके फादर उसको एक बात बताते हैं, तुमको तुम्हारे स्कूल में बुली किया जाता था, हमको भी ये अब पता लगा। जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था वो अपने बुली से बच के भाग रहा था, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी सारी यादें चली गई। ये सुन के जो योन बहुत शॉक हो जाता है। फिर उसके फादर कहते हैं तुम अब सेफ हो और इस न्यू स्कूल से तुम एक न्यू स्टार्ट करोगे। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जो यून की नजर उसी लड़की पर जाती है। वह अभी भी किताब पढ़ रही होती है। वह उसको देख के सोचता है शायद ये हमेशा किताब पढ़ती रहती है और हमेशा अकेली ही रहती है। पीई क्लास के बाद जो यून अपने कपड़े सुखाने छत पर जा रहा होता है। तब सुंग हुन उससे कहता है हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी क्लास में ये काम करने के लिए एक नौकर है। फिर सारे स्टूडेंट्स अपने कपड़े उसी लड़की के ऊपर फेंकने लगते हैं। सुंग हुन जो युन को भी सेम करने को कहता है। जो युन कहता है नहीं, मुझे छत पे जाके देखना है, मैं वहां कभी गया नहीं, इसलिए मैं अपने कपड़े खुद ही ले जाऊंगा। संग हुन कहता है छत पे कुछ भी स्पेशल नहीं है। फिर भी जो युन उससे रास्ता पूछता है। संग हुन उस गुस्सा होते हुए उससे कहता है ये लड़की हमारा काम कर देगी, उसे जाने दो। वो लड़की सबके कपड़े इकट्ठा करना शुरू करती है और जोयुन की तरफ देखती है जो कैफेटेरिया की तरफ जा रहा होता है। कैफेटेरिया में सब मजे से अपना खाना खा रहे थे। जोयुन एक सीट ढूंढ रहा था, तब सुंग हुन उसको अपने पास बुला लेता है। जोयुन उसके पास बैठता है और बहुत खुश होता है। पहले दिन ही उसके पास कोई ऐसा है जिसके साथ बैठ के वो खाना खा सकता है। उसको ये सोच के शांति मिलती है, खाने के दौरान उसको कोई तंग नहीं करेगा। वैसे क्या वो लड़की अभी भी छत पर ही है? सुंगहोन उससे पूछता है तुम क्या सोच रहे हो? जो यून कहता है कुछ खास नहीं, पर क्या जो लड़की मेरे साथ बैठी थी वो खाना खाने नहीं आई? सुंगहोन कहता है क्या तुम सीईओ में इंटरेस्टेड हो? जो यून शर्माते हुए कहता है मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ जो यून को उस लड़की का नाम पता चल जाता है जो होता है सीईओ। सुंग हुन उससे कहता है यही अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम भी मुसीबत में आ जाओगे। खाने के बाद जो यून सुंग से कहता है मैं अपने पीही के कपड़े लेने छत पे जा रहा हूँ। ये सुन के सुंग हुन नाराज होता है और कहता है मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा करने की हमें कोई जरूरत नहीं, वो लड़की अपने आप ही हमारे कपड़े ले आएगी। लेकिन जो यून उसकी नहीं सुनता और छत पे चला जाता है। वह देखता है सीओ वहां बैठकर किताब पढ़ रही है और राइस बॉल्स खा रही है। फिर जो यून याद करता है सुंग हो ने कहा था यही अच्छा होगा, तुम उस लड़की से दूर रहो। हमारे स्कूल में कोई ऐसा है जिससे तुम बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। वो हमारे स्कूल का नंबर 1 का बंदा है जिसका नाम है दायहान। वो फाइटिंग और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। वो एक पावरफुल फैमिली से है और प्रिंसिपल का पोता है, इसलिए टीचर भी उससे पंगा नहीं लेते। वो हमारे चियोंग यून हाई स्कूल का किंग है। वो जो भी कहता है वो हमारे स्कूल का कानून बन जाता है। अगर वो कहे किसी को बुली करो तो वो चाहे कोई भी हो फिर वो टारगेट बन जाता है। जो यून पूछता है नंबर 1 के बंदे का सीईओ ने क्या बिगाड़ा होगा? सोंग हुन जवाब देता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जरूर उसको अपसेट कर दिया है। तभी वहां पे बारिश होने लगती है और सीईओ सबके कपड़े इकट्ठा करने लगती है। जो यून उसकी हेल्प करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसको अपने फादर की बात याद आती है और उसको लगता है अगर वो सीईओ के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होगा तो वो एक स्मूथ स्कूल लाइफ नहीं जी पाएगा। इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर सीन क्लासरूम पे शिफ्ट होता है। बारिश की वजह से सबके कपड़े भीग गए थे तो सब सीईओ को बहुत सुना रहे होते हैं। ये देखकर जो यून को बहुत गुस्सा आता है, मगर वह भी छत पे सीईओ की मदद कर सकता था, पर वो भी उसकी मदद किए बिना चला गया। वह खुद को उन सब से भी बुरा मान रहा होता है। सब सीईओ के बारे में बहुत बुरा बोल रहे होते हैं और जो यून ये देख के बहुत गुस्सा हो रहा होता है। तभी सीईओ को खांसी होती है। फिर जोयून स्कूल की इन्फर्मरी में जाता है और सीओ के लिए दवाई लाता है। वो उसको लेकर क्लासरूम की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी वो बहुत भीड़ देखता है। एक लड़का जिसका नाम डोंगमिन होता है सीओ से उसकी बुक छीन लेता है और कहता है तुम क्या पढ़ रही हो? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रही हो? क्या तुम ब्रदर डायहान से बचकर अब्रॉड जाने का सोच रही हो? अब तो हमें ब्रदर डायहान को बताना होगा। सीईओ उससे कहती रहती है यू पीस ऑफ शेट, मुझे मेरी बुक वापस दो। लेकिन डोंगमेन उस बुक को जमीन पर फेंक देता है और उस पर थूक देता है
और उस पर अपना पाँव रख कर कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो इसे उठा लो। ये सब जो यून भी देख रहा होता है। सीओ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उस बुक को नहीं उठाती। इतने में ही जो यून उनके पास आता है और उस बुक को उठा के अपने जैकेट से साफ करता है और सीओ को देने लगता है। इतने में डोंग मिन कहता है, ट्रांसफर स्टूडेंट तुम क्या कर रहे हो? शायद तुमको अभी हमारी क्लास के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं इस बार तुमको जाने देता हूँ। ये बुक मुझे वापस दे दो। लेकिन जो यून उसको कोई जवाब नहीं देता। जो यून से इग्नोर होने के बाद डोंगमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जो यून को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जो यून पीछे मुड़कर एक ही पंच में डोंगमिन को हवा में उड़ा देता है। ये देख के पूरी क्लास, सीओ और जो यून भी हैरान रह जाता है, आखिर उसने ये कैसे किया। डोंगमिन का मोटा साथी उसको उठने को कहता है, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। आखिर तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट से एक ही पंच में कैसे गिर सकते हो? चलो अब उठ जाओ। ये देखकर जो यून सोचता है, ये मैंने कैसे किया? मुझको इसको मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी। मुझे बस थोड़ा गुस्सा आ गया था जब मैंने इसको सीओ की बुक पर थूकते हुए देखा, जो वो इतने ध्यान से पढ़ती रहती है। इतने में डोंगमिन उठता है और उसको उठता देख के जो यून की हवा निकल जाती है। लेकिन डोंगमिन जो यून के उस पंच से इतना ज्यादा घबरा गया होता है कि वह अब बहाने बनाने लगता है। वह कहता है, क्या मैं कब गिरा? मुझे तो अनीमिया है इसलिए मैं गिर गया। उसका मोटा दोस्त कहता है, तुमको अचानक से अनीमिया कैसे हो गया? और मैंने डेफिनेटली तुमको एक पंच खाते हुए देखा था। तुम्हारे चेहरे पर उसका निशान भी है। डोंगमिन उसको धमकाते हुए बोलता है, जब मैंने कहा कि मुझे कोई पंच नहीं लगा मतलब नहीं लगा। तुझे ये बात समझ में आई कि नहीं? उसका मोटा दोस्त जवाब देता है कि हाँ मैं समझ गया, तुझे कोई भी पंच नहीं लगा। डोंगमिन फिर कहता है, जरा इस बंदे को देख, क्या ये बात कोई सेंस बनाती है कि इसने मुझे पंच मारा और मैं गिर गया? फिर वो पूरी क्लास को भी धमका के जाता है कि अच्छा यही होगा, जो चीजें नहीं हुई है तुम उसकी अफवाह ना फैलाओ। फिर वो अपने मोटे दोस्त को लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जो यून चैन की सांस लेता है और पूरी क्लास बात कर रही होती है कि मैंने पक्का डोंगमिन को पंच खाते हुए देखा था। और सीओ उस पल के बारे में सोच रही होती है जब जो युन ने उसकी बुक को उठाकर उसको वापस दिया था। तब जो यंग और किम सुंग हो जो युन से आके पूछते हैं कि आखिर तुम फाइटिंग में इतने अच्छे कैसे हो? तुम बुसान में क्या करते थे? वो पंच तो बहुत ही कमाल का था। तुम आखिर हो कौन? जो युन सोचता है, मैं तो खुद भी नहीं जानता मेरा पंच इतना ताकतवर कैसे था। उस वक्त सीओ उनके साइड से बिना कुछ भी कहे चली जाती है। तब सुंग हुन कहता है, देखो इस लड़की में कोई भी मैनर्स नहीं है, इसको ये भी नहीं पता, इसको तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। बुली होने से पहले भी ये लड़की अपने मैनर्सलेस बिहेवियर की वजह से बहुत फेमस थी। तब सीओ जवाब देती है कि मैं क्यों थैंक्स कहूँ, मैंने थोड़ी कहा था मेरी मदद करने को। जो यून मन में कहता है, ये तो गुस्से में भी प्यारी लगती है। फिर सीन डोंग बिन और उसके मोटे दोस्त पर शिफ्ट होता है। उसका मोटा दोस्त अब भी उससे उसी पंच के बारे में पूछ रहा था, पर वह अभी भी वही बहाना बनाता है और सोचता है, मैं एक नर्ड स्टूडेंट से पंच खाकर फिर वहां से डर कर भाग गया, ये कैसे हो सकता है? और वह ये सोचकर परेशान हो रहा था। उसका मोटा दोस्त सोचता है, मैंने पक्का इसको पंच खाकर पड़े हुए देखा था, शायद अब ये इतना ताकतवर नहीं रहा, अब तो मैं भी इसको धो सकता हूँ। फिर वह उसको एक पंच मार देता है। लेकिन डोंग मिन को कुछ भी नहीं होता और वो उस मोटे की धुलाई करता है। और जब स्कूल के बाद जो यून अपने घर जा रहा होता है, वह देखता है सीओ भी उसके आगे आगे चल रही थी। वह सोचता है, क्या इसका घर भी इसी रास्ते पर है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और कोई भी गलत समझ सकता है। लेकिन लगता है वो बुली इसको स्कूल के बाहर परेशान नहीं करते। ये तो एक रिलीफ की बात है। फिर सीओ रुक जाती है और पीछे मुड़कर कहती है, क्या तुमको मुझसे कुछ कहना है? क्या तुम मुझसे थैंक्स सुनने के लिए आए हो? इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, जो यून उसके हाथ में एक चीज दे देता है और ये कहते हुए चला जाता है कि मेरा घर भी इसी रास्ते पे है, बाय, कल मिलते हैं। सीईओ कहती है, ये बहुत अजीब लड़का है, और देखती है उसने क्या दिया था। ये वही मेडिसिन थी जो वो इन्फर्मरी से लाया था। फिर हमें एक कैरियोके सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स डोंग मिन पर हंस रहे होते हैं और उससे पूछते हैं, हमने सुना है कि तुम्हें एक स्टूडेंट ने बहुत बुरी तरह मारा,
क्या ये सच है? डोंगमिन कहता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ऐसी अफवाह आखिर कौन फैला रहा है? वह स्टूडेंट कहते हैं सिर्फ हमारा स्कूल ही नहीं, पूरा एरिया और बाकी के स्कूल के स्टूडेंट्स भी हमसे आकर पूछ रहे हैं क्या तुमने सही में मार खाई है। डोंगमिन गुस्सा होता है और कहता है कमीनो, मैंने तुमसे कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तब एक लड़का जिसने रेड टी शर्ट पहनी होती है कहता है क्या तुम कमीना मुझे कह रहे हो? तब डोंगमिन घबराकर जवाब देता है नहीं, मैं तो अपने आप को कह रहा था। बाय द वे इस बंदे का नाम सेवन होता है। अब सेवन कहता है डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था और पूछता है वह ट्रांसफर स्टूडेंट क्या कोई ट्रबल मेकर है? तब डोंगमिन कहता है नहीं, वह सिर्फ एक नॉर्मल बंदा है, बस वह साइज में बड़ा है। डोंगमिन सोचता है मैं भले ही ये कह रहा हूँ पर मैं जानता हूँ जब उसने मुझे पंच किया था तब एक मोमेंट के लिए मुझे उसका ऑरा फील हुआ था, वो ऑरा किसी नर्ड का नहीं था। तब एक लड़की कहती है इसका मतलब तो तुम सुपर नर्ड हुए क्योंकि तुमने एक नर्ड से मार खाई। डोंगमिन गुस्सा होते हुए कहता है अब बस करो, मैंने तुमसे कहा ना, मैंने कोई मार नहीं खाई। तब सेवंत कहता है तो प्रूफ करो कि तुम कोई नर्ड नहीं हो। तुम जानते हो दायहान किसी भी नर्ड को पसंद नहीं करता और जब उनको पता लगेगा कि तुम एक नर्ड से मार खा के आए हो तब तुमको क्या लगता है तब क्या होगा? शायद तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जो सीईओ के साथ तुम करते हो। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो उस नर्ड को सबक सिखाओ और प्रूफ करो कि तुम हमारे साथ रहने के लायक हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। जो यून खाना खा रहा था तब एक बोतल उसके ऊपर उड़ती हुई आती है, वो उसको डॉज कर लेता है। यह बोतल डोंगमिन ने फेंकी थी और वह जो यून से कहता है इस बार हम रियल में फाइट करेंगे तो रेडी हो जा। जो यून को तो कुछ भी समझ नहीं आता। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जब जो यून रेडी हो रहा था उसको लगता है आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, वो रेडी होके निकलने ही वाला था कि तभी उसका बड़ा भाई ह्यूंग उससे पूछता है क्या तुम इतनी जल्दी स्कूल जा रहे हो? असल में ह्यूंग ही उसका क्लास टीचर होता है जिसको हमने पहले देखा था। ह्यूंग पूछता है कि कल का दिन कैसा था? जो ह्यूंग जवाब देता है हाँ बहुत अच्छा था, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। ह्यूंग कहता है क्या किसी ने तुम्हारे साथ फाइट करने की कोशिश की? ये सुन के जो ह्यून अनजान बनने की कोशिश करता है और सोचता है वैसे भी मैंने उस बात को हैंडल कर लिया था और ह्यूंग को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता। फिर जोयून झूठ बोलता है कि कल कोई फाइट नहीं हुई, वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। फिर यूंग जोयून को लेक्चर देता है जैसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, ज्यादा मॉम डैड को परेशान मत करना। और ये लेक्चर सुन के जोयून के कानों से तो खून ही आ जाता है। फिर ह्यूंग पूछता है क्या तुम्हारी मेमोरीज वापस आई? तब जोयून जवाब देता है अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं आई। फिर ह्यूंग मुस्कुराते हुए कहता है जल्दबाजी मत करना, वह कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएंगी। फिर जोयून स्कूल जाता है जहां उसको बहुत नींद आ रही होती है। वह याद करता है उसकी मॉम ने कहा था सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करना ही तुम्हारी हैबिट है, लेकिन उसको तो बहुत ज्यादा थकान हो रही थी, शायद उसकी बॉडी को अभी 5 बजे उठने की हैबिट नहीं रही। वह क्लास में जाता है तो वहाँ सीईओ बैठी हुई थी। वह उसको देखकर चौंक जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसको फिर से इग्नोर कर देती है। फिर जोयुन बैठ जाता है और सीईओ कल की बात याद करने लगती है जब जोयुन ने उसकी हेल्प की थी। फिर वो कहती है क्योंकि तुम अब जल्दी आ गए हो तो क्यों ना अब हम पढ़ाई पर फोकस करें। फिर जोयुन कहता है हाँ सही कहा, हमें पढ़ाई करनी होती है और मन में कहता है इसने मुझसे पहली बार कुछ बात की, लगता है आज सही में मेरा लकी डे है। लेकिन कुछ ही देर में उसको नींद आने लगती है और वो एक सेकंड के लिए सो भी जाता है। फिर वो अपनी कोरियन बुक पर कंसंट्रेट करता है लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता। फिर उसकी नजर सीईओ की इंग्लिश बुक पर जाती है और वह कहता है कोरियन को छोड़ो, अभी मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, शायद इसमें से मुझे कुछ याद आ जाए। वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसको इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत इजी लग रहा होता है।
और वो बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। मैं सही में एक क्लेवर स्टूडेंट हूँ। सीईओ ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड है, लेकिन फिर भी ये इनको कितनी इजीली सॉल्व कर रहा है। सीईओ कहती है, हे जो यूं सोचता है उसको किसने बुलाया। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सीईओ ने उसको बुलाया है। जो यूं कंफर्म करने के लिए पूछता है, क्या तुमने मुझे बुलाया। सीईओ कहती है, वैसे तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और वह इससे आगे कुछ कह पाती इससे पहले बिरयानी में इलायची डालने सुंगुन आ जाता है और कहता है, हे जोयुन, क्या तुम इतनी जल्दी आ गए और तुम पढ़ाई कर रहे थे। ये सही में बहुत इम्प्रेसिव बात है। इतने में सीईओ वहां से उठकर चली जाती है और सुंगुन कहता है, तुमको बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होगा उस जैसी बिना मैनर्स वाली लड़की के साथ बैठना। अच्छा हुआ मैं आ गया। जोयुन भी उनको थैंक यू कहता है आने के लिए, लेकिन अंदर से तो वो रो रहा था क्योंकि सीईओ ने पहली बार उससे बात की थी। फिर जोयुन जोयंग के लाए हुए सैंडविच से एक बाइट लेता है और उसको उसका फ्लेवर बहुत पसंद आता है। सोचता है आज के दिन की बहुत टेस्टी शुरुआत हुई है, बस मैं सीईओ से ठीक से बात ही नहीं कर पाया। बाकी सब बढ़िया है। और वो याद करता है सीईओ और उसका घर एक ही रास्ते पे आता है, तो आज उससे साथ में घर चलने को पूछता हूँ। जोयुन ये ख्याली पुलाव बना ही रहा होता है, तभी एक बोतल उस पे उड़ते हुए आती है। यह बोतल डोंगमिन ने फेंकी थी। जोयुन उससे बाल बाल बचता है। वह उससे कल की बात का बदला लेने आया होता है। डोंगमिन कहता है, तू साले मेरे से फाइट कर। जोयुन सोचता है सुबह से सब कुछ कितना स्मूथ जा रहा था, लेकिन अब तो लगता है मेरी खैर नहीं। फिर सीन सेवन पे शिफ्ट होता है, जो डोंगमिन के स्कूल में आने का इंतजार कर रहा होता है। और वह एक लड़के से अपना कान साफ करवा रहा होता है, लेकिन वो लड़का थोड़ा ज्यादा ही अंदर डाल देता है, मेरा मतलब कॉटन बर्ड्स। फिर सेवन उस लड़के को थोड़ा परेशान करता है। इतने में ही दूसरा लड़का आ जाता है और कहता है, डोंगमिन स्कूल आते ही सीधा उस ट्रांसफर स्टूडेंट से भिड़ने चला गया। सेवन ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है और उस ट्रांसफर स्टूडेंट की क्लास की तरफ निकलता है। इतने में जोयुन डोंगमिन से कहता है कि यार क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों ना अपन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए और इस टॉपिक को बातों से सॉल्व करे। लेकिन डोंगमिन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस पे एक पंच ड्रॉ करता है, लेकिन जोयुन उससे बहुत इजीली बच जाता है। इतने में वहां सेवन आ जाता है और कहता है, डोंगमिन फाइटिंग में बहुत अच्छा है और बहुत हैंडसम भी है, एक सच्चा फाइटर। देखते हैं इन दोनों गधों में से कौन जीतता है। यह सुनकर डोंगमिन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहता और जोयुन से कहता है, जब तक मैं तुझे ठोक रहा हूँ बिल्कुल सीधा रहना। फिर डोंगमिन जोयुन पर एक पंच ड्रॉ करता है, लेकिन जोयुन उस पंच को डॉज कर लेता है और डोंगमिन का पंच लॉकर पे लगता है, जिससे उसको बहुत चोट लगती है। यह देखकर सेवन भी बहुत हंसता है। डोंगमिन जोयुन पर बहुत सारे पंचेस ड्रॉ करता है, लेकिन जोयुन को कुछ भी नहीं होता और वो उन सबको डॉज कर लेता है और सोचता है आखिर ये इतना स्लो क्यों मूव कर रहा है। ऐसे तो कोई बच्चा भी इनसे बच जाएगा। और ये देखकर सेवन भी जोयुन से बहुत इम्प्रेस होता है। जोयुन को सारे पंचेस से बचने के साथ ये भी समझ में आ रहा होता है उनका काउंटर कैसे करना है। इतने में जोयुन दीवार के पास पहुंच जाता है और अब वो और पीछे नहीं जा सकता। इसका फायदा उठाकर डोंगमेन एक जोर का पंच ड्रॉ करता है, लेकिन इस बार जोयुन उसको डॉज नहीं करता बल्कि एक काउंटर पंच थ्रो करता है, जिससे डोंगमेन हवा में उड़ जाता है और सेवन के पास जाकर गिरता है। सेवन सोचता है तो ये सारी बातें सच थी। डोंगमिन को इस बंदे ने एक पंच में सुला दिया था। डोंगमिन फ्लोर पर पड़ा हुआ सोच रहा होता है, मैं एक ही पंच से 2 बार हार गया, ये बहुत ही शर्म की बात है। अब मैं स्कूल कैसे आऊंगा। और अब मैं और भी श्योर हो चुका हूँ वो बस एक पल के लिए था, लेकिन इस नर्ड का ऑरा बिल्कुल दाइहान जैसा है। तभी सेवन जोयुन पर एक किक थ्रो करता है, लेकिन वो उससे इजीली बच जाता है। और सेवन जोयुन की रिएक्शन स्पीड से काफी इम्प्रेस होता है और उसको बाहर सुट्टा फूकने के लिए इनवाइट करता है और जोयुन को एक सिगरेट भी ऑफर करता है, लेकिन जोयुन उसको मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं सिगरेट नहीं पीता। और सेवन कहता है, तुम्हारी लाइफ बहुत बोरिंग होगी, अभी तक तुमने सिगरेट पीना भी नहीं सीखा। लेकिन सिगरेट को देख के जोयुन के मुंह में तो पानी आने लगता है और उसको सिगरेट पीने की बहुत अर्ज हो रही होती है। इतने में सेवन कहता है, तो तुम बुसान से हो। मैं कभी बुसान गया तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है वहाँ की लड़कियां बहुत सुंदर होती है, क्या ये बात सच है। जोयुन कहता है कि हाँ शायद, उसको एक्चुअली कुछ भी याद नहीं होता। तभी एक बंदा कहता है, होंग ही भी बुसान से ट्रांसफर लेकर आई है। सेवन कहता है, हाँ
हाँ, होंगी भी बहुत सुंदर है। तो बुसान की लड़कियां जरूर सुंदर होगी। फिर दो लड़कियां वहां आकर सेवन से सिगरेट मांगते हुए पूछती है, ये नया लड़का कौन है? सेवन जवाब देता है, ये हमारा नया मेंबर है, इसका नाम है जोयुन। इसने डोंगमिन को धूल चटा दी, तो मैंने इसको डोंगमिन की जगह रिप्लेस करने का सोचा है। ये सुनकर जोयुन चौंक जाता है और फिर सीन क्लास पर शिफ्ट होता है। सुंगहुन ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है कि जोयुन को सेवन ने एक मेंबर बना दिया है, लेकिन जोयुन को इसमें कुछ खास बात नहीं लगती। फिर सुंगहुन कहता है, ध्यान से सुनो, हमारी च्योंगयुन हाई स्कूल 4 मेजर क्लासेस में डिवाइडेड है। पहले आती है स्लेव क्लास, जिसमें सीओ जैसे लोग होते हैं। दूसरी है कॉमनर्स, जैसे कि हम लोग, और ज्यादातर लोग कॉमनर्स ही होते हैं। फिर आती है नोबल क्लास, जो सीनियर दाइहान के अंदर काम करते हैं। और फिर आता है किंग, जो है दाइहान। तो तुम बहुत लकी हो, सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही तुम एक मेंबर बन गए। अब हमारा ख्याल रखना, हमें भूल मत जाना। जो यून सोचता है, क्या ये कोई डायनेस्टी है? हाई स्कूल के अंदर ऐसी क्लासेस किसने बनाई? ये बहुत ही अजीब है। और वैसे भी मुझे जबरदस्ती इस ग्रुप के अंदर डाला गया है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? इतने में वहाँ सेवन आ जाता है और जोयुन से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो साथ में लंच करते हैं। फिर वह कैफेटेरिया में जाता है। जोयुन अपनी ट्रे उठाता है। सेवन उसको मना करता है, हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं, कॉमनर्स खुद हमारे लिए खाना ले आएंगे। और जब हम खाना फिनिश कर दे, वो खुद ही ट्रे उठा लेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना। जब तुम एक मेंबर होते हो तो तुम्हारी स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। फिर सीन क्लासरूम पे शिफ्ट होता है, जहाँ एक लड़का दूसरे लड़के से उसकी यूनिफॉर्म मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो बंदा सीईओ के पास जाता है और उससे यूनिफॉर्म मांगता है, लेकिन सीईओ उसको नजरअंदाज कर देती है। फिर वह गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम एक स्लेव हो, सीनियर दाइहान ने कहा था तुम्हें हम सब की बात माननी होगी। इतने में उसके पीछे जोयुन आ जाता है और कहता है, तुम मेरी सीट पर बैठे हो, क्या तुम यहाँ से हटोगे? वो बंदा पीछे मुड़ता है और उसका साइज देखकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वह उससे कहता है, क्या तुम नए आए हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं कौन हूँ? मैं डोंगमिन का दोस्त हूँ। तभी एक दूसरा बंदा उसको आके वहां से ले जाता है और कहता है, चुप रहे, तुझे पता नहीं आज डोंगमिन स्कूल में क्यों नहीं है? क्योंकि उसने स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि इस बंदे ने उसकी धुलाई कर दी थी और अब ये डोंगमिन का रिप्लेसमेंट है और एक मेंबर है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जोयुन सोचता है, मुझे लगा था मेंबर होना एक बहुत ही ज्यादा अनोइंग होगा, लेकिन अब तो मेरे से कोई भी पंगा नहीं लेता। ये तो बहुत कंफर्टेबल है। फिर हमें सुंगहुन और जोयंग को दिखाया जाता है, जो जोयुन को अपने मेंबर बनने की खुशी में पार्टी देने को कहते हैं। और जोयुन मान भी जाता है और वो लोग कन्वीनियंस स्टोर पर जा रहे होते हैं। इतने में उनको सेवन मिल जाता है और जोयुन उससे पूछता है, क्या तुमको कुछ खाना है? मैं ले आऊंगा। सेवन कहता है, मुझे एक जीरो कोला और एक जेलीकॉन चाहिए, लेकिन वह ये बात जोयुन को नहीं सुंगहोन को कहता है और वह एक तरह से उसको धमका रहा होता है। फिर वह जोयुन से कहता है, तुम्हें वो जगह पता है ना जहाँ हम सुट्टा मार रहे थे? क्लास के बाद वहाँ आना। जोयुन पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? सेवन कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम क्लासेस के बाद कैरियोके जाएंगे। जोयुन उसको मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर सीन कैरियोके सेंटर पर शिफ्ट होता है, जहाँ ये बेसुरा गाना गा रहा होता है। और इसको देखकर मुझे तो सही में जियान की याद आ गई। वहाँ दो लड़कियां भी होती है जो उसके गाने का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन सेवन को लगता है वह उसका गाना एंजॉय कर रही है। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम होंगी होता है, दूसरी लड़की से पूछती है, ये नया लड़का कौन है? दूसरी लड़की जवाब देती है, सेवन इसको लेकर आया है, ये डोंगमिन का रिप्लेसमेंट है और आज ही ज्वाइन हुआ है। इसने डोंगमिन को मार मार कर बेहोश कर दिया था, लेकिन होंगी को उस पर भरोसा नहीं होता। वह कहती है, ये तो एक नर्ड की तरह दिखता है, यह डोंगमिन को कैसे मार सकता है? स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़की जवाब देती है, सेवन को डोंगमिन कभी भी पसंद नहीं था और ऐसा लगता है उसको ये लड़का ज्यादा पसंद है। और बाय द वे, मैंने सुना है ये लड़का बुसान से है, क्या तुम इसको जानती हो? तुम भी तो बुसान से ही हो। होंग ही इरिटेट होते हुए कहती है, तुमको क्या लगता है बुसान कोई छोटा सा गांव है? वो एक बहुत बड़ा शहर है। और वैसे भी इस जैसे लड़के को मैं कैसे जानूंगी? और जोयुन वहां बैठा सोच रहा होता है, ये मैं कहाँ फंस गया? इतने में सेवन आकर उससे गाने के लिए कहता है।
लेकिन जोयुन को कोई भी गाना याद नहीं होता, इसलिए वो मना कर देता है। ये सुनकर सेवन नाराज दिखता है, फिर कहता है मैं मजाक कर रहा था, वैसे भी मैंने तुमको यहाँ गाने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुमको यहाँ बुलाया है ताकि तुमको तुम्हारा काम समझा दूं जो डोंगबिन करता था। वैसे ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, हर हफ्ते तुमको बस तुम्हारी क्लास से 5 लाख वॉन जमा करने हैं और हर फ्राइडे को स्कूल के बाद जमा कराने हैं। ये सुनकर जोयुन तो चौंक जाता है और वह लड़की होंग ही जोयुन को ही देखे जा रही होती है। उसको लगता है उसने जोयुन को पहले तो कहीं देखा है। फिर सीन सेवन के घर पर शिफ्ट होता है। सेवन के फादर नाइट शिफ्ट पर होते हैं और घर पर कोई नहीं होता, इसलिए वो जोयुन के मेंबर बनने की खुशी में यहाँ ड्रिंक करने आए होते हैं। होंग ही पूछती है दाइहान ने तुम्हें न्यू मेंबर एक्सेप्ट करने की परमिशन दी है क्या। सेवन कहता है जो कोई भी पुराने मेंबर्स को फाइट में हरा देता है वो ऑटोमेटिकली नया मेंबर बन जाता है, यह रूल है। जोयुन ड्रिंक के ग्लास को देख रहा होता है और सोचता है क्या मेरा ड्रिंक करना सही होगा। इतने में ही सेवन उसके मुंह में ड्रिंक का ग्लास घुसा देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली जोयुन को ड्रिंक का टेस्ट बहुत पसंद आता है और वह और भी ज्यादा ड्रिंक पीना शुरू करता है। वह सोचता है ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे ऐसा लगता है मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। और होंगी जोयुन को देखते हुए सोचती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस जैसे किसी को जानती हूँ, पर यह इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर सीन जोयुन के एक्सीडेंट पर शिफ्ट होता है। जोयुन की आंख खुलती है तो दो लोग उससे पूछते हैं मुझे देखने दो, क्या ये अभी मरा नहीं। तभी जोयुन घबराते हुए उठ जाता है, यह उसका एक सपना था। जोयुन का सर दुख रहा होता है, उसको कल ड्रिंक करने के बाद क्या हुआ और वह घर कैसे आया कुछ भी याद नहीं होता और वो अपने भाई को भी इस बारे में पता चलने नहीं दे सकता। फिर जोयुन अपने रूम से बाहर आता है, उसका भाई कहता है तुम उठ गए, तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या तुम थक गए हो? कल जब मैं घर आया तो तुम सो रहे थे, तुम जरूर नए स्कूल और नए शहर में एडजस्ट करने की वजह से थक जाते हो, लेकिन अब जल्दी करो और खाना खा लो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। जोयुन कहता है ठीक है, क्या तुम भी ब्रेकफास्ट करोगे, मैं अभी तैयार कर देता हूँ। और सोचता है थैंक गॉड मैं पकना नहीं गया। तभी उसका भाई कहता है कि ये अल्कोहल की स्मेल कहाँ से आ रही है। जोयुन तेजी से भागते हुए कहता है मैं पहले नहा लेता हूँ और बाद में ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, जोयुन स्कूल जा रहा होता है और वह कहता है आज तो मैं बच गया, मेरी मॉम ने कहा था बड़ा भाई थोड़ा स्केरी टाइप है और मुझे थोड़ी और च्युइंगम खानी चाहिए। वह कन्वीनियंस स्टोर में जाता है जहां उसको सीओ दिखती है। सीओ का बॉस उस पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वह काम करते समय भी किताब पढ़ती रहती है। जोयुन वहां आकर उनको हेलो कहता है और वो दोनों फिर साथ में स्कूल जाने लगते हैं। फिर जोयुन पूछता है क्या तुम पूरी रात कन्वीनियंस स्टोर में काम करती हो फिर वहां से सीधा स्कूल आती हो, यह तो बहुत हार्ड होगा। सीओ कहती है भला ये क्यों हार्ड होगा, वैसे भी मुझे पूरी रात पढ़ाई तो करनी ही थी और उसके ऊपर मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं और साथ में मुझे मेरे लंच के लिए फूड भी मिल जाता है, जिससे हमें पता चलता है शायद सीओ बहुत गरीब है। फिर जोयुन कहता है यह तो बहुत इम्प्रेसिव है, तुम पूरी रात पढ़ाई करती रहती हो, अब तो मुझे भी बहुत मेहनत करनी होगी। इतने में सीओ कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जोयुन कहता है हाँ पूछ लो। सीओ पूछती है तुम इंग्लिश में इतने अच्छे कैसे हो, बाकी सारे सब्जेक्ट में तो तुमको एक वर्ड भी नहीं आता, इंग्लिश में तो तुम डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर देते हो, अगर तुम्हारा कोई सीक्रेट है तो प्लीज मुझे बता दो। लेकिन अब जोयुन क्या बताएगा, उसको तो खुद कुछ याद नहीं। जोयुन कहता है मुझे भी नहीं पता मैं इंग्लिश में इतना अच्छा कैसे हूँ। यह सुनकर सीओ को लगता है जोयुन अपना सीक्रेट उसके साथ शेयर करना नहीं चाहता और वह गुस्सा हो जाती है। और अब सीओ जोयुन से क्लासरूम में भी मुंह चढ़ाकर बैठी होती है। जोयुन एक पेपर पर उसको लिख कर देता है कि मुझे एमनीजिया है। फिर सीईओ एक पेपर पर लिख कर देती है अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, झूठ तो मत बोलो। जोयुन को समझ में नहीं आ रहा होता है वह इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे क्लियर करे। सुंगहुन और जोयंग कैंटीन की तरफ जा रहे होते हैं। वो दोनों जोयुन से पूछते हैं क्या तुमको कुछ चाहिए। जोयुन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ कैंटीन ही चलता हूँ।
फिर वो दोनों कहते हैं तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारा रोज का खाना रूम में ही ले आएंगे। जो यून कहता है कि तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं, मैं चल रहा हूँ, लेकिन वह उसको मना करते हुए जाने लगते हैं। और दरवाजे पर होंग ही आ जाती है। वह सुंगहुन से कहती है तू साले मेरे रास्ते से हट। सुंगहुन उसको देखकर सोचता है ये तो फीमेल मेंबर्स में सबसे ज्यादा रूड लड़की है। वो सुंगहुन से कहती है जोयुन इसी क्लास में है ना, जाओ उसको बुला कर लाओ। सुंगहुन जोयुन के पास जाकर कहता है होंग ही तुमको बुला रही है। वो जोयुन को देखकर अपनी सारी रूडनेस भूल जाती है और बहुत अच्छे से कहती है क्या तुम कल घर सेफली पहुंच गए थे, कल तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। फिर जोयुन ये सोचकर कहीं सीओ कुछ सुन न ले, होंग ही को बाहर लेकर जाता है और पूछता है क्या तुम जानती हो कल मैं घर कैसे पहुंचा। होंग ही कहती है तुमको सच में कुछ भी याद नहीं, तुम कल बहुत फनी थे, तुमने एक बोतल सोजू की पी और सेवन को भी एक पूरी बोतल पिलाई। तुम्हारे फोन में जरूर बहुत सारी फोटोज होंगी, तुमने बहुत सारी सेल्फीज ली थी। फिर वह अपने फोन को चेक करता है जहां उसको वो फोटोज दिखती है। वह उनको देखकर सोचता है शायद सेवन अब मुझे मार डालेगा, ये मैंने उसके साथ क्या किया। होंग ही उसको देखते हुए सोचती है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, अभी ये बिल्कुल एक नर्ड की तरह लग रहा है, लेकिन कल ये बिल्कुल अलग था। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहां जोयुन एक के ऊपर एक ड्रिंक कर रहा था और जोयुन को उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। फिर वह एक बोतल उठाता है और उसको सेवन के मुंह में डाल देता है। सेवन उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन जोयुन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, ये देख के सेवन भी चौंक जाता है और उसको वो बोतल पीनी पड़ती है। जो यून कहता है जब तक कि सब टल्ली नहीं हो जाते कोई भी घर नहीं जाएगा, समझे। फिर वो एक बंदे से सिगरेट मांगता है और उसको ही जलाने को कहता है। ये देखकर होंग ही को याद आता है उसने बुसान में भी किसी को ऐसे ही सेम करते हुए देखा था। फिर हमें बुसान का सीन दिखाया जाता है जहां होंग ही एक बार में अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। वह बुसान में हाल ही में ट्रांसफर लेकर आई होती है और वहां पर भी एक लड़का जिसको वो ठीक से जानती नहीं सेम जोयुन के जैसे ही हरकतें कर रहा होता है और वह हमें जोयुन के जैसा ही दिखता है। उसके पास बैठी लड़की कहती है बुसान में ऐसा कोई नहीं जो इसको ना जानता हो, ये बुसान का टॉप डॉग है। होंग ही सोचती है अगर ये नर्ड वही बुसान वाला बंदा है तो ये यहाँ पर ऐसे क्यों रह रहा है। तभी वहाँ से सेवन गुजरता है और वह उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है। सेवन के साथ वाला बंदा कहता है ये दोनों कल रात के बाद और भी ज्यादा क्लोज आ गए हैं, लेकिन क्या जोयुन को ये पता नहीं है कि तुम होंग ही को लाइक करते हो। फिर होंग ही जोयुन से पूछती है क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ, शायद हम लास्ट ईयर मिले थे। जोयुन उसको कहता है मुझे तो नहीं लगता हम मिले हैं। यहाँ जोयुन उसको अपने पास्ट के बारे में इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसको लगता है अगर उसके पिछले स्कूल में बुली होने वाली बात इस स्कूल में भी सबको पता चल गई तो उसको बहुत परेशानी होगी। होंग ही कहती है जिसको मैं जानती हूँ वो बहुत कुछ तुम्हारे जैसा ही दिखता था और उसका नाम शायद जोहुन था। क्या तुमने तुम्हारा नाम बदल दिया है। जोयुन कहता है नहीं, मेरा नाम हमेशा से जोयुन ही है। होंग ही सोचती है शायद ये सही कह रहा है, वैसे भी वो बंदा ग्लासेस नहीं पहनता था और उसका ऑरा भी बहुत डिफरेंट था, शायद मैं बस कुछ चीजें इमेजिन कर रही हूँ। फिर वहाँ पर सेवन आता है और कहता है तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, लगता है कल रात के बाद तुम बहुत क्लोज आ गए हो, वैसे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। होंग ही कहती है कुछ खास नहीं, मैं बस जोयुन से पूछ रही थी हमारे कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है क्या, क्योंकि हम दोनों बुसान से हैं। और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर सेवन बहुत ज्यादा जलने लगता है। तभी जोयुन कहता है सेवन मुझे माफ करना, कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया। सेवन कहता है अरे कोई नहीं, तुम तो ड्रंक थे और वैसे भी मैंने तुमको वो जानबूझ के करने दिया था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ओवर पावर करके पिला रहे हो। बाय द वे कल फ्राइडे है, तुमने सारे पैसे इकट्ठा किए कि नहीं।
और कल लास्ट क्लास से पहले तुमको सारे पैसे जमा कराने होंगे। फिर जोयोन अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है और वो जाते हुए सोच रहा होता है कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम आखिर कहाँ से करेगा। वह अपनी क्लास में पहुंचता है और देखता है डोंगमिन 2 दिन गायब रहने के बाद स्कूल वापस आ चुका है और सारे बच्चे उसको वैसे ही परेशान कर रहे थे जैसे वो उनको परेशान किया करता था। ये देखकर जोयुन को बुरा तो लगता है मगर वह ये भी सोचता है ये सब डोंगमिन के खुद के कर्मों की सजा है, इसलिए मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है सुंगहुन और जोयंग जोयुन के लिए चॉकलेट मिल्क और भी कुछ खाने की चीजें लेकर आते हैं। जोयुन उनको मना करता है और कहता है तुमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वह नहीं सुनते। जोयुन भी कहता है चलो ठीक है तुम ले ही आए हो तो क्यों ना सब साथ बैठकर खाते हैं, और वह एक कुकी सीओ को भी ऑफर करता है। लेकिन वो दोनों कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, हम देख रहे हैं तुम सीओ से बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रदर दाइहान ने खुद कहा था जो भी सीओ के क्लोज आएगा वो उसका बुरा हाल कर देगा। तब सीओ कहती है तुमने सुना ना, अगर तुम मेरी तरह बुली नहीं होना चाहते तो मुझसे दूर रहो। फिर सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। टीचर एक लड़की से कहता है ये सारा कचरा उठाकर बाहर फेंक के आओ। तब वह लड़की अपना काम सीओ को करने को कहती है और सीओ बिना कुछ कहे वह कचरा उठाकर बाहर फेंकने भी चली जाती है। और यह देखकर जोयुन को भी बहुत बुरा लगता है और वो उसके पीछे जाता है और सीओ के हाथ से एक बैग ले लेता है और सीओ से कहता है मुझे इतनी मदद करने दो और मैं क्या तुमसे एक बात पूछूं, तुम दूसरों से डरने वाली लड़की लगती नहीं, तुम जो दिल में आता है कह देती हो, तो फिर क्यों तुम जैसा ये लोग कहते हैं वैसा करती रहती हो, तुम्हारा आखिर क्या रीजन है। तब सीओ जवाब देती है दाइहान के पास मेरी एक वीकनेस है, और उनको जाते हुए एक बंदा देखता है, इसका नाम जियोंग होता है। इसको दाइहान ने सीओ को चेक करने के लिए भेजा होता है। जियोंग कहता है क्या बात है, मैं यहाँ आया था क्योंकि दाइहान ने कहा था, लेकिन मुझे तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प नजारा दिख रहा है, आखिर ये निडर बंदा है कौन। और फिर सीन बाहर शिफ्ट होता है। जोयुन और शियो कचरा फेंक कर वापस आ रहे होते हैं। तब सीओ जोयुन से पूछती है तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तब जोयुन का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और वह कहता है तुम क्या बात कर रही हो, मैंने बस तुम्हें थोड़े स्नैक्स दिए और तुमसे थोड़ी अच्छी बात की, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर सीओ कहती है तो क्यों तुमने डोंगमिन से मेरी बुक वापस लेने में हेल्प की और तुम हर जगह मेरी मदद करने आ जाते हो, और अभी भी तुम मेरे साथ यहाँ कचरा फेंकने आए, क्या तुम मुझ पर दया दिखाते हो। फिर जोयुन कहता है असल बात यह है कि मुझे भी तुम्हारी तरह मेरी पिछली स्कूल में बुली किया जाता था और मैं तुमको ऐसे बुली होते हुए नहीं देख सकता। फिर वह दोनों क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन उनको रास्ते में फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट मिल जाते हैं जो जोयुन से सिगरेट के लिए पैसे मांगते हैं। लेकिन जोयुन उस बंदे से बिल्कुल भी नहीं डरता और सोचता है मुझे बिल्कुल भी डर क्यों नहीं लग रहा, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस बंदे को एक ही पंच में उड़ा दूंगा डोंगमिन की तरह। फिर उनमें से एक बंदा आगे आके दूसरे बंदे को रोकता है और सीईओ को कहता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, क्या तुम इस नर्ड को डेट कर रही हो। सीईओ जवाब देती है जरा संभल के बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि ये नर्ड तुम्हारे दांत तोड़ दे, और ये बंदा दायहान के ग्रुप का एक मेंबर है जिसको ज्वाइन करने के लिए तुम लोग मरे जा रहे हो। यह सुनकर उन लोगों को तो यकीन ही नहीं होता। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी सीओ कहती है सुनो कभी घर भी आया करो, आंटी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। जिसके जवाब में वो बंदा कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जोयुन सीओ से पूछता है क्या तुम इसको जानती हो। सीओ कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन हमको पता चलता है शायद यह बंदा ही उसकी वीकनेस है। फिर सीन 7 पे शिफ्ट होता है। एक बंदा 7 से आकर कहता है तुमको क्या लगता है जोयुन पैसे इकट्ठा कर पाएगा कि नहीं। 7 कहता है वह कर लेगा, नहीं तो उसको भी एक स्लेव बना दिया जाएगा। फिर वो बंदा 7 से पूछता है आखिर तुम जोयुन को इतना पसंद क्यों करते हो, तुमने खुद उसको मेंबर बनाने की रिकमेंडेशन की थी। फिर 7 जवाब देता है क्योंकि उसने डोंगमिन को पीटा था।
तो वो बंदा पूछता है क्या सिर्फ इतनी सी बात। फिर सेवन कहता है क्या तुम नहीं जानते मैं डोंगमिन से इतनी नफरत क्यों करता हूँ, चलो मैं तुमको बताता हूँ। डोंगमिन और मैं एलिमेंट्री स्कूल में साथ में पढ़ते थे और हम एक ही क्लास में थे। उस समय मैं डोंगमिन से साइज में थोड़ा छोटा था, इस वजह से वह मुझ पर बहुत रोब दिखाता था और मुझसे अपने सारे काम भी करवाता था और मुझको बहुत पीटा भी करता था। लेकिन लकीली हम लोग डिफरेंट मिडिल स्कूल में गए, वहाँ मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी बने। वहाँ मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं था, मैं सिर्फ एक्सरसाइज करता और मेरी हाइट भी बढ़ गई थी। फिर मुझे पता चला जिस हाई स्कूल में मैं जाने वाला हूँ डोंगमिन भी वहीं जाएगा। मुझे लगा फाइनली मैं अपना बदला ले पाऊंगा। लेकिन फिर मुझे एक यूजलेस रूल के बारे में पता चला कि दाइहान के ग्रुप के मेंबर्स आपस में नहीं लड़ सकते और अगर उनको लड़ना ही है तो उनको दाइहान की परमिशन लेनी होगी, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जब मैं डोंगबिन को सबक सिखाने का कोई तरीका ढूंढ ही रहा था तभी जोयुन आया और उसने डोंगबिन को धूल चटा दी और उसको एक स्लेव बना दिया। तो अब तुम बताओ मैं जोयुन को आखिर क्यों पसंद नहीं करूंगा। अब डोंगबिन उन्हीं के हाथों बुली होता है जिनको वो एक टाइम पे खुद बुली किया करता था। इससे बड़ी सजा उसके लिए क्या हो सकती है। लेकिन अब बस एक प्रॉब्लम है, मुझे जोयुन अब पसंद नहीं और उसका रीजन हम जानते हैं, क्योंकि वह उससे बहुत ज्यादा ओवर पावर है और वह होंग ही के बहुत ज्यादा क्लोज भी है जिसको सेवन पटाना चाहता है। फिर सेवन का फ्रेंड कहता है लेकिन अब तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जोयुन भी एक मेंबर है और अगर तुमने जोयुन पे हाथ उठाया तो दाएहान तुमको मार डालेगा। जिसके जवाब में सेवन कहता है उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, अगर वो मुझ पे पहले हाथ उठाए तो मैं सेल्फ डिफेंस का बहाना लेके उसको धो सकता हूँ। फिर सीन होंग ही पे शिफ्ट होता है जो बुसान अपनी ओल्ड फ्रेंड्स को कॉल करके जोयुन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश कर रही होती है। फिर हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर भी सिर्फ जोयुन की दी हुई मेडिसिन को ही देख रही होती है और सिर्फ उसके बारे में ही सोच रही होती है। फिर सीन दाइहान पे शिफ्ट होता है, वह एक जगह पार्टी कर रहा था। दाइहान जियोंग से कहता है मैंने तुमको एक काम दिया था सीईओ को देख कर आने का, वो अभी क्या कर रही है। जियोंग जवाब देता है कुछ खास नहीं, बस जो सारे लोग उसको ऑर्डर देते हैं वह उसका अच्छे से पालन कर रही है। और जियोंग सोचता है अगर उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और जब इस बात का पता दाइहान को चलेगा तो उसका रिएक्शन बहुत एंटरटेनिंग होगा और मुझे ये देखकर बहुत मजा आएगा। तब तक मुझे बस उन दोनों को इग्नोर करना है। फिर सीन जोयुन के घर पर शिफ्ट होता है, वह पूरी रात नहीं सोया था क्योंकि उसको आज लास्ट क्लास से पहले 5 लाख वॉन जमा कराने थे। लेकिन वह अपनी क्लासमेट से पैसे नहीं मांगना चाहता, तो वह यह सोचकर बहुत परेशान हो रहा था कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम आखिर कहाँ से करे। तभी उसकी नजर अपने फोन पर जाती है और उसको एक आइडिया आता है। सीन क्लासरूम पर शिफ्ट होता है जहाँ सीईओ अकेली बैठी होती है और सोच रही होती है जोयुन हमेशा जल्दी आ जाता है लेकिन आज क्या हुआ, वह इतना लेट कैसे हो गया। इतने में वहां पर सेवन आ जाता है और सेवन के साथ वाला बंदा चिल्लाने लगता है और कहता है वह साला जोयुन कहाँ है, आज पेमेंट देने का आखिरी दिन है और वो साला नजर नहीं आ रहा। तभी सुंगुन आगे आकर कहता है जोयुन अभी तक क्लास में नहीं आया है। तो सेवन उसको बिना बात के मारने लगता है। इतने में जोयुन पीछे से आ जाता है और कहता है सेवन रुक जाओ, मैं 5 लाख वॉन ले आया जैसा कि तुमने कहा था। सेवन उन पैसों को देखता है और जोयुन से पूछता है क्या तुमने सही में ये पैसे इन बच्चों से कलेक्ट किए हैं। तब जोयुन कहता है हाँ मैंने बस कहा चलो सब पैसे लाओ और उन्होंने खुद ही सारे पैसे लाकर रख दिए। लेकिन फिर हमें बताया जाता है आखिर वह ये पैसे कहाँ से लाया। वह अपनी मॉम को फोन लगाता है और रोते हुए कहता है मॉम सियोल में मेरा एक दोस्त है जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए वह खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाता और पूरे दिन भूखा रहता है। क्या आप एक बार उसकी मदद कर दोगे। यह सुनकर उसकी मॉम को दया आ जाती है और वह उस लड़के की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। तो वह ये सारे पैसे यहाँ से लाया था। जो यून सोचता है जरूरी तो नहीं कि मुझे अपने क्लासमेट से ही सारा पैसा लेना हो, मुझे बस 5 लाख हर हफ्ते जमा कराने होंगे, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
फिर सेवन डोंगमिन से कहता है यहाँ आओ, मुझे बताओ क्या जोयुन ने ये सारे पैसे क्लास के बच्चों से कलेक्ट किए हैं। डोंगमिन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसको ऐसा करते हुए नहीं देखा। यह सुनकर जोयुन कहता है क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस ये अमाउंट हर बार जमा कराना है, वह मैं कर दूंगा। सेवन कहता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुमको क्या लगता है दाइहान की फैमिली कौन है, तुमको सही में लगता है उसको इतने से पैसों की जरूरत होगी। और डोंगमिन से कहता है तुम एक स्लेव हो ना, इधर आओ। फिर उसको मारने लगता है और कहता है जोयुन ध्यान से देखो, मैं ये सिर्फ एक बार करके दिखाऊंगा, तुम्हें कुछ लोगों को पकड़ना है और उनको स्लेव बना के पीटना है। ताइहान को इन पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सारा प्रोसेस सिर्फ इन लोगों को अपनी औकात दिखाने का है। क्या तुम समझ गए। और जोयुन से पूछता है क्या इस क्लास में कोई और भी स्लेव है, और सीईओ की तरफ इशारा करते हुए कहता है चलो देखते हैं हमारे जोयुन को जो मैंने कहा वो समझ में आया कि नहीं। अब तुम जाओ और जो मैंने डोंगमिन के साथ किया वही जाकर तुम उस लड़की के साथ करो। लेकिन जोयुन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। फिर सेवन कहता है तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा जल्दी करो। चलो ठीक है, मैं ही तुम्हें फिर से ये करके दिखाता हूँ, लेकिन ध्यान से देखना क्योंकि ये आखिरी बार होगा। तुमको शुरुआत कुछ थप्पड़ों से करनी होगी। और वो अपना हाथ सीओ पर उठाने वाला होता ही है कि जोयुन उसका हाथ पकड़कर कहता है अब बस करो। और वह ये कहते हुए बहुत सीरियस लग रहा होता है। फिर सेवन कहता है तू क्या मजाक कर रहा है, सिर्फ तू कहेगा और मैं रुक जाऊंगा। चल अगर तुझको इतना बुरा ही लग रहा है तो तू चाहे तो मुझको मार सकता है, ले मार ले। जोयुन उसको मारता तो नहीं, लेकिन उसका हाथ इतनी जोर से दबाता है कि उसकी चीख निकल जाती है। सेवन कहता है मेरा हाथ छोड़, ये टूट जाएगा। जोयुन कहता है अगर मैं तेरा हाथ छोड़ दूं तो तू क्या ये करना बंद कर देगा। सेवन जून को एक पंच मारने वाला होता ही है कि तभी जोयुन उसका हाथ पीछे की तरफ मरोड़ देता है। फिर सेवन कहता है तू साले कमीने क्या कर रहा है, तू क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल पाएगा, तूने अभी एक मेंबर पर हाथ उठाया है। फिर जोयुन होश में आता है और सेवन का हाथ छोड़ देता है। सेवन दर्द में चिल्ला रहा होता है और कहता है क्या तू इस बंदी को पसंद करता है, मैंने बाकी सबको मारा तब तो तूने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही इस बंदी का नंबर आया तू इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लग गया। क्या तू इस बात का मतलब जानता है, इस बंदी को खुद ब्रदर दयान ने एक स्लेव बनाया था और तू इसी के साथ हमदर्दी दिखा रहा है, क्या तू जानता है इसका मतलब क्या है। जोयुन पहले तो कुछ नहीं बोलता और फिर वह कहता है क्योंकि यह बंदी दूसरों से अलग है। सेवन कहता है वह बंदी दूसरों से अलग क्यों है, और फिर भाई वो इतना बेकार एक्सक्यूज देता है ना। वह कहता है क्योंकि ये सिर्फ मेरी क्लासमेट ही नहीं, मेरी सीटमेट भी है। यह सुनकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, ये कैसा बहाना है। जोयुन खुद भी सोचता है ये मैंने बहुत बेकार बहाना बनाया है, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता जब भी सीईओ पर कोई मुसीबत आती है मैं चाह कर भी उसकी मदद किए बिना नहीं रह पाता। और ये अजीब बहाना सुनने के बाद सेवन भी बहुत गुस्सा हो जाता है और जोयुन को एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है क्या तू सही में यहाँ ड्रामे की लाइन चिपकाने वाला है। और जोयुन पर अटैक करते हुए कहता है तेरा होंग ही के साथ क्या रिलेशन है, कमीने। उससे दूर रहा कर। जोयुन सोचता है अचानक यहाँ पर होंग ही कहाँ से आ गई। और सेवन जोयुन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी डोंगबिन की तरह उसके लिए काफी ज्यादा स्लो था। और जोयुन सेवन के सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है और सारे लोग बात करने लगते हैं जोयुन बहुत ही अच्छा लड़का है क्योंकि वह किसी से भी पैसे मांगता नहीं फिरता। और जब से उसने डोंगमिन को हराया है इस क्लास में काफी चीजें बेटर हुई है। फिर सारे मिलकर उसको चीयर करने लगते हैं। फिर हमें जोयुन और सेवन की फाइट दिखाई जाती है जहां सेवन बुरी तरह से थक गया होता है, लेकिन वह जोयुन पर एक भी पंच ड्रॉ नहीं कर पाया होता। जोयुन सोचता है अब मैं क्या करूं, मैं हमेशा के लिए इससे नहीं भाग सकता। इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, थोड़ी देर में टीचर्स को पता चल जाएगा और फिर मेरे भाई को भी पता चल जाएगा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मार खाऊंगा कि नहीं, मुझे बस इस सिचुएशन को जल्दी से खत्म करना है।
वह सेवन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सेवन ये देखकर डर जाता है और कहता है, क्या तू सही में सीईओ की मदद करने के लिए इस पूरी क्लास के अगेंस्ट जाना चाहता है? चल मान लेते हैं तू मुझे मार देगा, फिर क्या तू सेकेंड ईयर के लीडर को मारेगा, और फिर क्या तू थर्ड ईयर के लीडर को मारेगा, और फिर क्या तू ब्रदर डायहान को मारेगा? क्या तू इतना कुछ कर सकता है? क्या तू पूरी स्कूल के खिलाफ जा सकता है? अगर तुझ में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है तो चुपचाप से एक भीगी बिल्ली बनकर मार खा ले। फिर जोयुन मार खाने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है, मॉम डैड मुझे माफ करना, लगता है मैं जहाँ भी जाऊँ मैं बस बुली होने के लिए ही बना हूँ। और सेवन उसको पीटने लगता है, लेकिन सेवन के पंच उसको इतने सॉफ्ट लगते हैं कि वह चाह कर भी गिर नहीं पाता। और वह तो मन में हंस रहा होता है। तभी वहां पर होंगी आ जाती है और हमें पता चलता है उसने जोयुन के पास्ट के बारे में क्या पता किया है। फिर हमें बताया जाता है बुसान में ऐसा कोई नहीं जो जोयुन का नाम ना जानता हो, क्योंकि जब वह अपने मिडिल स्कूल के सेकेंड ईयर में था उसने बुसान के सारे मिडिल स्कूल्स को कॉन्कर कर लिया था। और जब वह अपने मिडिल स्कूल के थर्ड ईयर में था उसने सारे हाई स्कूल्स को भी कॉन्कर कर लिया था। और जब वह अपने हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में था वह पूरे बुसान पर राज करने लगा। और बुसान में स्कूल यूनिफॉर्म पहनने वाला ऐसा कोई एक बंदा भी नहीं था जो जोयुन का नाम ना जानता हो। लेकिन जिस जोयुन को मैं देख रही हूँ वह तो यहाँ पर मार खा रहा है, और बुसान पर राज करने वाला जोहुन कभी भी मार नहीं खाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये वही है। लेकिन तो फिर आखिर ये सेवन से मार क्यों खा रहा है? फिर सेवन जोयुन को पीट कर पीछे मुड़ता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन वह देखता है होंगी भी वहीं पर खड़ी थी और सोचता है, क्या ये मुझे देखने के लिए आई है? इस केस में मुझे थोड़ा और कूल तरीके से इस मैटर को सॉल्व करना होगा। और वह जोयुन के पेट में एक जोर का पंच मार देता है और जोयुन को भी इस बार थोड़ा हर्ट होता है। फिर सेवन इस क्लास का लीडर फिर से डोंगमिन को बना देता है और उसको पैसे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी देता है और होंगी के सामने फ्लेक्स करता है। और सेवन, डोंगमिन और सब मिलकर जोयुन का मजाक उड़ाने लगते हैं। जोयुन नीचे गिरा हुआ ये सारी बातें सुन रहा होता है और सोचता है, ये क्या है? मैं अब इतना ज्यादा अनॉयड हो चुका हूँ कि मैं अब अपनी बेइज्जती एक पल भी और नहीं सुन सकता। फिर डोंगमेन और बाकी सब वहां से जाने लगते हैं और होंग ही सोचती है, शायद मैं गलत थी, जोयुन जोहुन नहीं है। इतने में जोयुन पीछे से खड़ा होता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तू कहाँ जा रहा है मेरे से फाइट लेने के बाद? इधर आ, मैं तुझे जान से मार डालूंगा यू बास्टर्ड। और ये कहते हुए वो बहुत बैड लग रहा होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जोयुन का बड़ा भाई जोयुक दिखाया जाता है। एक टीचर उससे पूछती है, मैंने सुना है तुम्हारा छोटा भाई भी हमारी ही स्कूल में है, वो कौन सी क्लास में होगा? ह्यूग कहता है, वो मेरी ही क्लास में है। वो टीचर कहती है, क्या ये पॉसिबल है अपने ही भाई की क्लास का टीचर होना? ह्यूग कहता है, मेरा भाई थोड़ा बीमार है इसलिए। वो टीचर कहती है, अच्छा तुम और तुम्हारे भाई के बीच तो बहुत बड़ा एज गैप है, जरूर वो तुमसे डरता होगा। ह्यूग कहता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, चलो अब मैं चलता हूँ, मेरी एक क्लास है। ह्यूग जाने लगता है और उसको कुछ लड़के कहीं भागते हुए दिखते हैं और वो बोल रहे होते हैं, क्लास 3 में एक लड़ाई हो गई है, सेवन और कोई ट्रांसफर स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं। ह्यूग सोचता है, ट्रांसफर स्टूडेंट, क्या ये लोग जो हुन की बात कर रहे हैं? और ध्यान देना यहाँ उसने जो युन नहीं जो हुन कहा होता है। और अब हमें जो युन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसका रियल नेम जो हुन होता है। जो युग कहता है, मेरी फैमिली बुसान की जानी मानी एजुकेटर्स की फैमिली है। मेरे दादा बुसान में सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन थे और मेरे फादर बुसान नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और डिपार्टमेंट के हेड है। और मेरी मदर एक बहुत ही अच्छे गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल है। और मैं सबसे बड़ा बेटा एस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ। हमारी फैमिली में सारे रिलेटिव्स और कजन्स सभी बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। और हमारी फैमिली पर अगर कोई दाग है तो वो सिर्फ जोहुन है। फिर हमें छोटे जोहुन को दिखाया जाता है। जहाँ मैं उसका बड़ा भाई हमेशा पढ़ता रहता था, वहीं जोहुन बहुत ज्यादा एथलेटिक था।
जोहोन हमेशा अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से थोड़ा लंबा ही था और वह हमेशा अपने सारे दोस्तों का लीडर रहता था। जहाँ मेरी फैमिली में मेरे फादर, मेरी मदर और यहाँ तक कि मैं हम सब बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी और बोरिंग थे, वहीं जोयुन बहुत ज्यादा आउटगोइंग और एनर्जेटिक नेचर का था। भले ही वो हम सब से थोड़ा अलग और एक ट्रबल मेकर था, लेकिन वह एक क्यूट यंगर ब्रदर था जो हमारी सारी बातें मानता था। लेकिन जैसे ही वो मिडिल स्कूल में आया, तब जोयुन जो कि एलिमेंट्री स्कूल से ही सारे लोगों का लीडर रहता था, वह बुसान के सारे मिडिल स्कूल्स का भी लीडर बन गया। जब जोयोन मिडिल स्कूल में गया, तब वो मेरा प्यारा छोटा भाई नहीं रहा जिसको मैं जानता था। जब बहुत खराब लड़के उसके आसपास रहने लगे, तब ड्रिंकिंग और स्मोकिंग उसके लिए एक आम बात बन गई। और ऐसा एक दिन भी नहीं जाता था जो शांति से गुजर जाए उसकी इतनी सारी लड़ाइयों की वजह से, जो कि हर रोज होती थी। और उसकी वजह से मेरी फैमिली का भी एक मुश्किल टाइम आ गया। मेरे फादर को अपनी जॉब में आगे बढ़ने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि सब जानते थे मेरा छोटा भाई क्या करता है। और मेरी मदर को भी बहुत सारे लोग कॉल करके हमेशा छोटे भाई की कंप्लेन करते थे, जिससे मेरी मदर को भी बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा, जो वो कभी हमको दिखाती नहीं थी। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने जोयुन को रोकने का सोचा, तब ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। एक कैंसर सेल की तरह जो इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि उसका इलाज नहीं किया जा सकता। और ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और मेरे परिवार को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और बड़ी मुश्किल से मेरे परिवार में यह शांति आई है, और मैं इसको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। फिर हमें जोयुन को दिखाया जाता है, जो खड़ा होके कहता है, तुझे क्या लगता है तू कहाँ जा रहा है मेरे से फाइट लेने के बाद? मैंने अभी ये खत्म नहीं किया है, इधर आ, मैं तुझे मार डालूंगा यू बास्टर्ड। तभी सेवन का एक बंदा जोयुन को आकर कहता है, तूने अभी तो मार खाई है, यहाँ से चला जा इससे पहले कि तू और मार खाए। फिर जोयोन उसकी गर्दन पकड़कर उसको लॉकर में चिपका देता है और उसके सर पर लाते ही लाते बजाने लगता है। वो लड़का कहता है, प्लीज रुक जाओ, लेकिन जोयोन उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता और उसको और भी बुरी तरह मारने लगता है। सब लोग उसको देखकर हैरान रह जाते हैं, आखिर ये कमीना है कौन? होंग ही सोचती है, मैं बिल्कुल सही थी, मुझे नहीं पता ये यहाँ जो यून बन के क्यों रह रहा है, लेकिन ये डेफिनेटली जो हून ही है। फिर जो यून सेवन से कहता है, तूने क्या कहा था, मैं बहुत कमजोर हूँ, तो तू अब उसी कमजोर इंसान के हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। जोयोन उसको मारने जा रहा होता है, तभी उसका भाई क्लासरूम में आ जाता है और कहता है, जोयुन रुक जाओ। लेकिन वो उसको बिल्कुल भी नहीं सुनता। मैंने कहा ना जोहुन रुक जाओ, और अपना रियल नेम सुनते ही जोयुन को फ्लैशबैक आने लगते हैं और वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। फिर हमें जोयुन के घर का सीन दिखाया जाता है। जो ह्यूक अपने फादर से फोन पे बात करते हुए कहता है, हाँ फादर, हम हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर्स ने कहा है सब कुछ ठीक है। उसको बस एक छोटा सा शॉक लगा था और वो थोड़ा सा आराम करके ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसकी मेमोरीज वापस आई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस पे नजर रखूंगा। फिर वो अपना फोन रख कर सोचता है, जो होन चाहे जो हो जाए, अपनी मेमोरीज वापस आने मत देना, अब तुम जोयुन की तरह ही जियोगे। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जो यून स्कूल जा रहा था और उसके सर में बहुत तेज दर्द भी हो रहा था। वो याद करने की कोशिश करता है कि कल क्या हुआ था, लेकिन उसको सिर्फ इतना ही याद आता है कि कल वो सेवन से फाइट कर रहा था, और उसके बाद का उसको कुछ भी याद नहीं। उसके बड़े भाई ने कहा था कि तुम क्लासरूम में अचानक से गिर गए और हम तुमको फौरन हॉस्पिटल लेके गए और तुम्हारा चेकअप कराया, लेकिन डॉक्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली। अब तुम स्कूल जाओ, और अगर स्कूल में तुम्हारा सर ज्यादा दर्द करे तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलना। डॉक्टर्स ने कहा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जोयुन को अपने जूतों पे खून देख के बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा होता है। फिर सीन जोयुन की क्लासरूम पर शिफ्ट होता है। सारे स्टूडेंट्स कल की ही फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में ही जोयुन क्लासरूम के अंदर आ जाता है और सब लोग बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं।
एक लड़का जोयुन से गलती से टकरा जाता है तो फिर वो जोयुन से इस तरीके से माफी मांगता है कि जोयुन उसको मार ही डालेगा। जोयुन कहता है अरे कोई बात नहीं, और जोयुन सोचता है क्या मैं बस ये इमेजिन कर रहा हूँ या फिर सच में ये सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इतने में जोयुन सीओ के पास बैठने लगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसको इग्नोर कर देती है। इतने में ही पीछे से योंगमैन और सुंगहुन आ जाते हैं। जोयुन कहता है यार तुम लोग बहुत सही टाइम पे आए हो, प्लीज मेरे से 1 मिनट बात करो। फिर वो तीनों बाहर जाते हैं और वो दोनों जोयुन को बताते हैं कि कल उसने क्या कमाल किया था। जोयुन कहता है क्या मैंने ऐसा किया था। सोंगहुन कहता है हाँ, तुम 7 से मार खा के नीचे गिर गए, तब मुझे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन फिर तुम अचानक से खड़े हो गए और तुमने 7 के चेले को एक ही वार में धो डाला। और तुम अचानक से बेहोश हो गए और हमारे होमरूम टीचर भी आ गए और सब कुछ संभाल लिया। लेकिन क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं। जोयुन सोचता है ये इम्पॉसिबल है, आखिर इतनी बड़ी बात मुझे याद कैसे नहीं है। सोंगहुन कहता है चलो अब हम चलते हैं, अगर हम तुम्हारे साथ दिखेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम अब भी तुम्हारी ही साइड है। जोयुन उनको जाते हुए देखता है और सोचता है मैंने कुछ ऐसा किया और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, शायद मेरे एक्सीडेंट की वजह से मैं वायलेंट हो चुका हूँ, इसलिए मैंने अनजाने में वो सब कर दिया, ये सब बहुत डरावना है। जोयुन का सर दुखने लगता है और उसको एक लड़की की बहुत धुंधली इमेज दिखाई देती है। जोयुन सोचता है अभी वह क्या था, और फिर सीन क्लासरूम पर शिफ्ट होता है जहां पर डोंगमिन जो कि फिर से क्लास का लीडर बन चुका होता है अब उन लड़कों से बदला ले रहा होता है जिन्होंने उसको परेशान किया था। बाकी सारे स्टूडेंट्स डोंगमिन को ऐसा करते हुए देखकर कहते हैं डोंगमिन फिर से पहले जैसा हो गया, अब वह फिर से हम सबको बुली करना शुरू कर देगा और हम सबसे पैसे लेना भी शुरू कर देगा। क्लास का माहौल बहुत अच्छा हो गया था जब जोयुन क्लास का लीडर बन गया था। वो ना किसी को बुली करता ना किसी से पैसे लेता, लेकिन अब लगता है स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होने वाली है। और सीओ पीछे बैठी सोच रही होती है एक तो जोयुन जो इतना अच्छा और सीधा साधा है, और एक जोयुन जो मैंने कल देखा, आखिर इन दोनों में से असली कौन सा है। लेकिन छोड़ो, मुझे उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी मैं कब से लोगों के बारे में इतना सोचने लगी। तभी डोंगमिन कहता है चलो मैंने तुम लोगों को सबक सिखा दिया, अब इस क्लास के स्लेव्स कहाँ हैं जो मुझे कोला खरीद के देंगे। तभी उसकी नजर सीओ पे जाती है और वो सीओ का नाम लेने वाला होता ही है कि इतने में जोयुन क्लास के अंदर आ जाता है। और उसको देखकर डोंगमिन के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती और वो वहां से बहाना बनाकर चला जाता है। तभी जोयुन सीओ के पास जा रहा होता है और उसको वही लड़की की इमेज दिखाई दे रही होती है। उसको लगता है मैंने उसको पहले कहीं तो देखा है, तभी वो सीओ को देखता है और वो लड़की बिल्कुल सीओ के जैसी ही दिख रही होती है। जोयुन क्लास में बैठा सोच रहा होता है मैं कोई गलती नहीं कर रहा, वह चेहरा बिल्कुल सीओ के जैसा है, तो आखिर वो लड़की है कौन। और मैं इस बारे में अपनी फैमिली से भी नहीं पूछ सकता कि पहली मेमोरी जो मुझे याद आई वो किसी लड़की के बारे में है जो मेरी क्लासमेट के जैसी दिखती है। और वह ये सोचकर पागल हो रहा होता है कि तभी वहां पर होंगी आ जाती है और जोयुन से कहती है जोयुन क्या तुम ठीक हो, थैंक गुडनेस तुमको कोई भी चोट नहीं लगी, मैं बहुत घबरा गई थी जब कल तुम बेहोश हो गए थे। लकीली तुम्हारे चेहरे पर कोई भी घाव नहीं आया। जोयुन सोचता है आखिर ये मेरे साथ इतनी ज्यादा फ्रेंडली कैसे हो रही है। तभी होंगी उसका हाथ पकड़कर उसको कन्वीनियंस स्टोर पर ले जाने लगती है और कहती है मैं तुम्हारी होम टाउन फ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और तुम पैसों की चिंता मत करना, तुमको जो पसंद आए ले लेना, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। और उनको जाते हुए सीओ भी देख रही होती है। फिर सीन स्टोर पर शिफ्ट होता है। होंग ही जोयुन से कहती है जब तुम बुसान में रहते थे तब तुमको खुद स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी।
दूसरे स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए सब ले आते होगे है ना? जोयुन कहता है नहीं नहीं, मैं हमेशा अपना खाना खुद ही लाता था। होंग ही कहती है अच्छा सच में, चलो अब हमारी बारी आ गई, जल्दी से कुछ पसंद कर लो। जोयुन खाने के लिए कुछ ले रहा होता है और होंग ही उसको ही देखे जा रही होती है। फिर सीन बाहर शिफ्ट होता है जहां पर डोंगमिन और सेवन इकवान नाम के बंदे से मिलने आए होते हैं। और इकवान एक दूसरे मोटे लड़के को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है और उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। इकवान कहता है सेवन क्या तुम मरना चाहते हो, तुम इतना लेट क्यों आए? सेवन कहता है मैं कुछ मामलों में फंस गया था। इकवान कहता है कैसा मामला? तुम्हारे असिस्टेंट जायह्यून पार्क को किसी ट्रांसफर स्टूडेंट ने मारा और उसका खून निकाल दिया, ये मामला? मैंने सब सुन लिया है, तो क्या तुमने उस ट्रांसफर स्टूडेंट को सबक सिखा दिया? सेवन कोई जवाब नहीं देता। तब इकवान कहता है क्या तुमने बस उसको ऐसे ही जाने दिया? सेवन कहता है अरे वो वहां टीचर आ गया था। उसके इतना कहते ही इकवान सेवन के पैर पर एक लात मारता है और कहता है हे सेवन, डोंगमिन तुम्हारे सामने किसी ने हमारे मेंबर पर हाथ उठाया और उसकी इतनी बुरी हालत कर दी और तुम बस वहां खड़े देखते रहे। तुम दोनों यूजलेस बास्टर्ड, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सेवन कहता है नहीं इकवान, सच में वो बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर था। इखवान कहता है अब बस चुप हो जाओ और अपने एक बंदे को कहता है उस स्टूडेंट को मेरे पास लेकर आओ और तुम दोनों कोई बहाना ढूंढ लो ब्रदर डाइहान को बताने के लिए। अब उस ट्रांसफर स्टूडेंट को मैं हैंडल करूंगा।